अब किसने आपको कहा था कि गुलाब का फूल लेकर जाओगे और वहां मंदिर में फेंक कर चढ़ाओगे तो बाबा खुश हो जाएगा? साल भर पहले तक तो 33 साल तक तो मैंने नहीं देखा गुलाब का फूल। ये एक साल में ऐसा क्या हो गया कि बाबा ने अपनी रीत बदल दी कि गुलाब का फूल चढ़ाओगे तो बाबा खुश होगा और अर्जी सुनेगा? लॉजिक बताओ ना। किसी ने आपको कहा इत्र ले जाओ, उसने आपको यह कहा था क्या कि इत्र ले जाकर फेंक देना? किसी ने बोला आपको इत्र लेकर जाओ आप? देखिए, लेकिन होड़ कर रहे हैं कि भगत जी इत्र चढ़ाते थे। अरे भगत जी क्या करते थे आपको पता है? भगत जी क्या थे? भगत जी क्या थे पता है? उनको अधिकार था। वो इत्र कहां चढ़ाते थे? वो इत्र इनकी पोशाक में वहां चढ़ाते थे और फेंक कर नहीं चढ़ाते थे। और वो बाबा के गालों की मालिश करते थे। जहां तक मैंने सुना, महाराज गलत है? गलत नहीं है ना? आपने पता है इत्र किसी से फेंक कर मार रहे हो? आपको पता है खाटू मंदिर की शुद्धता के बारे में? सुनना ध्यान से। खाटू मंदिर के अंदर में पुजारी जी को या मंड के अंदर में जो जाते हैं उनको आप कोई भी चीज दोगे ना, आपके हाथ से डायरेक्ट नहीं लेंगे वो। जहां तक मैंने देखा महाराज कि वो नीचे हाथ कर लेंगे, आप ऊपर से दोगे, उस चीज को वो अंदर ले जाकर एक जगह रखेंगे, अपना हाथ धोएंगे और गंगा जल उस चीज पर डालेंगे, उसके बाद वो प्रभु को अर्पण करते हैं। पता है आपको? चल दिए हम चढ़ाने के लिए इत्र। फेंक कर मार दिया इत्र, किसी के पांव में लग गया, उसका खून निकल गया। आपने सोचा मेरा बाबा खुश हो जाएगा। एक बूंद खून उसकी निकली और हजारों बूंद खून इनका खोला। आपको पता है, हमने जो सुना है खाटू के बारे में, भगत जी जब श्रृंगार करते थे ना बाबा का, तो कुर्ता पहनकर मंड के अंदर नहीं जाते थे। कहते थे कि कुर्ते की कोर से जो है ना श्रृंगार माला पहनाते पहनाते अगर ये कोर मेरे ठाकुर के गाल पर लग जाएगी ना तो सुकोमल गाल है, इस पर खरोच आ जाएगी, मेरे ठाकुर के खरोच आ जाएगी। वो गंजी पहनकर श्रृंगार करने जाते थे। आज भी मेरे बाबा के दरबार में ये भाव से पूजा और अर्चना होती है। आप लोग ले जाकर फूल और फेंक कर मारते हो, ये प्रसाद फेंक कर मारते हो। आप सोचते हो माला के लिए लड़ते हो कि माला मेरे गले में पड़ जाए। यहां पर श्रृंगार होता है, आरती के बाद में कई लोग लाइन लगा लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूं सुनो, जो कुछ देखा गलत नजर आता है आपको समझाने के तौर पर, यहां से माला ले लेंगे और माला ले जाकर क्या करोगे आप? उसका बाबा की चढ़ी हुई माला, वो माला ले लेंगे, उस माला के फूल गिरते गिरते जा रहे हैं और घर में ले जाकर एक कोने में पटक दोगे। एक दिन 2 दिन बाद वो माला सड़ने लग जाएगी। अरे भाई, इस माला का जो एक्चुअल में स्थान है प्रवाहित जल में जो करते हैं, आजकल गंगा और जमुना में प्रवाहित नहीं करने दिया जाता, तो सुनते हैं कि पेड़ों के अंदर में डाल दिया जाता है। आप इसकी जो व्यवस्था है वहां करो ना। इन सब टोटके करने से बाबा खुश नहीं होगा। आप ये मत समझ लेना कि इनसे करने से बाबा खुश हो जाएगा। आप 1 बोतल नहीं 10 बोतल इतर लेकर जाओ, लेकिन इतर लेकर जाओ, उसको फेंको मत और इसको खोलकर चढ़ाओ मत। उस इत्र को बाबा के सामने दिखा देना, ठाकुर जी मेरी औकात नहीं कि मैं आपको चढ़ा पाऊं, लेकिन हमने सुना है कि हमने अर्पण कर दिया और आपने स्वीकार कर लिया, आप इसे स्वीकार कर लो। और वो दिखाकर बाबा को अपने घर ले आओ, अपने मंदिर में रख दो और रोज सुबह जब घर से निकलो ना, उस इत्र की शीशी को खोलकर थोड़ा सा अपने यहाँ पर लगाओ। और जहाँ भी जाओगे किसी बड़ी से बड़ी तोप से मिलने जाओगे, आपको मालूम होगा कि ये मेरे से बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप उसके सामने खड़े होगे ना तो उसके सामने आप नहीं होगे, बाबा का अक्स होगा और जो काम नहीं बनने वाला है वो काम बन जाएगा।